अध्याय 2 विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जाति के मूल प्रवर्तक विश्वकर्मा ही थे। ये जाति आज कम्मालार, पांचाल, तरच्चा, आचारी, विश्वब्रह्मा, देव कम्मालार और नवंदनो के नामों से जानी जाती है। विश्वकर्मा वंश के वीर और प्रतिष्ठित पुरुष माने जाते हैं। वे भू या भुवन अर्थात पृथ्वी के पुत्र थे, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वे एक वीर पुरुष थे जिन्हें बाद में देवत्व प्रदान किया गया। उन्हें ब्रह्मांड का महान वास्तुकार माना गया है। वे सर्वशक्तिमान देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जैसे यहोवा जिसका वर्णन जॉन को पैटमॉस द्वीप पर हुआ था। प्रोफेसर विल्सन आदि का उल्लेख। प्रोफेसर विल्सन ने श्वेतद्वीप के श्वेत शिखा नामक 4 शिव भक्तों का उल्लेख किया है, जो श्वेकेशी सफेद घोड़े पर सवार और दिव्य तेज से युक्त थे। कहा जाता है कि ये दल श्वेतद्वीप यानी श्वेत द्वीप आया था। प्रोफेसर वेबर का मानना है कि यह श्वेत द्वीप सीरियाई ईसाइयों का उपनिवेश था, जहां यहोवा की पूजा होती थी। ब्राह्मणों ने इन श्वेत मानवों को देखा और बाद में उनके प्रभाव से मसीही तत्वों को हिंदू धर्म में शामिल कर लिया, परंतु ये केवल एक अनुमान है। यहोवा का वर्णन और तुलना। यहोवा का वर्णन इस प्रकार है। उनके बाल सफेद ऊन जैसे, आंखें अग्निशिखा समान और मुख से 2 धारी तलवार निकलती थी। प्रकाशित वाक्य 1:16। वे ईर्ष्यालु देवता हैं जो पितरों के पापों का दंड 3री-4थी पीढ़ी तक देते हैं। ये कठोर रूप उनका औस्टे कठोर गंभीर चरित्र दर्शाता है। इसके विपरीत विश्वकर्मा का स्वरूप अधिक काव्यात्मक और सौम्य है। वे 5 मुख वाले हैं, हर मुख पर मुकुट। रोमन पोप के त्रिकुट मुकुट की तरह नहीं, बल्कि 5 या 6 मुकुट जैसा दैवी इच्छा हुई। उनके 5 मुखों के नाम: 1 सत्योजात, 2 वामदेव, 3 अघोर, 4 तत्पुरुष, 5 ईशान, और प्रत्येक मुख से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सत्योजात से मनु, वामदेव से मय, अघोर से त्वष्टा, तत्पुरुष से सुपी, ईशान से विश्वज्ञ जिन्हें सनक, सनंदन, प्रपंच, अश्वनाश और सुपर्ण ऋषि भी कहा गया। ये सब प्रतीकात्मक अर्थ रखता है, क्योंकि मनुष्य चेहरे से संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। ये प्राचीन कल्पना शक्ति का प्रतीक है। योजक चिन्ह। देवताओं के अनेक मुख हाथ का प्रतीकवाद। प्राचीन लोग प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते थे। रोमन जानस 2 मुख वाला, गंधर्वस्वामी 6 मुख 12 हाथ वाला, ग्रीक बेलारियोस 100 हाथ वाला। ऋग्वेद के पुरुष रूप में देवता को सहस्राक्ष 1000 आंखों वाला कहा गया है। ये केवल प्रतीक है। अनेक मुख इक्वल्स सर्वदर्शी, अनेक हाथ इक्वल्स अत्यधिक कौशल। विश्वकर्मा की महान प्रतिष्ठा। विश्वकर्मा की प्राचीन भारत में सर्वोच्च प्रतिष्ठा थी। ऋग्वेद में उनका वर्णन सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और सर्वसृष्टिकर्ता के रूप में मिलता है। यद्यपि पुराण और महाभारत में उनके बारे में नकारात्मक बातें मिलती हैं, परंतु ये ग्रंथ वेदों से कम महत्व के हैं और गो ब्राह्मणों के पूर्वजों द्वारा लिखे गए, जो विश्वकर्मा वंश के शत्रु थे, इसलिए उनका अपमान समझ आता है। विश्वकर्मा सूर्यवंशी थे, जो सभी वंशों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः विश्वकर्मा जाति के सभी लोग सूर्यवंशी वंशज हैं। विश्वकर्मा की सर्वोच्च सत्ता। हिब्रू ग्रंथों में संसार की उत्पत्ति यहोवा से जोड़ी गई है, परंतु हिंदू दार्शनिकों का एक प्रमुख मत है कि यह कार्य विश्वकर्मा का है। मूलस्तंभ, जो ऋग्वेद जितना प्राचीन माना गया है, में लिखा है, ग्रेटर देन न पृथ्वी थी, न जल, न अग्नि, न आकाश, न ज्ञान, न गंध, न इंद्रिया, न ब्रह्मा, न विष्णु, न रूप, सब और शून्य था, केवल स्वयंभू विश्वकर्मा विद्यमान थे। विश्वकर्मा का वर्णन ऐसे है: वे सर्वत्र दृष्टि वाले, सर्वत्र मुखों वाले, सर्वत्र हाथ पांव वाले, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, देवताओं को नाम देने वाले और अन्य प्राणियों के गुरु। उनका मुखमंडल अन्य हिंदू देवताओं की तरह उग्र नहीं, बल्कि सौम्य और कल्याणकारी है। वर्ण व्यवस्था की व्याख्या। कहा जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय हाथों से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। पर यहाँ जो ब्रह्मा कहा गया है, वह विश्वकर्मा ही है। दोनों एक ही परम स्वयंभू सृष्टिकर्ता है। विश्वकर्मा मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले चैप्टर का अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन करें। नमो विश्वकर्मणे।